वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, नेताजी के निधन पर फर्रुखाबाद में शोक की लहर। विमल तिवारी की बेटी की शादी में आशीर्वाद देने आए थे मुलायम सिंह यादव। उर्मिला राजपूत से राखी बंधवाते थे पूर्व मुख्यमंत्री। साथ ही आपको सुनवाएंगे नदीम फारूकी, विजय यादव, उर्मिला राजपूत, सर्वेश अंबेडकर, मनदीप यादव, महेंद्र कटियार, जितेंद्र यादव और सौरभ कटियार ने नेताजी के निधन पर क्या। समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के आकस्मिक निधन पर पूरे जनपद में शोक की लहर है। फर्रुखाबाद से नेताजी का करीब का रिश्ता रहा है। चुनावी सभाओं के अलावा भी वो कई बार फर्रुखाबाद आए। कांग्रेस के पूर्व विधायक विमल प्रसाद तिवारी की पुत्री के विवाह समारोह में वो भारतीय पाठशाला आए थे। श्री तिवारी के पुत्र आदेश तिवारी ने हमें विवाह समारोह के कुछ फोटो भेजे हैं। फर्रुखाबाद महोत्सव का उद्घाटन करने भी वो आए थे। पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत हर रक्षाबंधन को उनके राखी बांधने जाती थी। श्रीमती राजपूत बताती है कि उन्हें बहन मानते थे और भाई जैसा स्नेह देते थे। उन्होंने इस बात पर दुख भी जताया कि आज की शोक सभा में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। पूर्व विधायक अनवार मोहम्मद खां के इंतकाल पर कायमगंज के कब्रिस्तान में उनका हेलीकॉप्टर उतरा था। वो सपा के महानगर अध्यक्ष रहे लाल बहादुर शास्त्री 13वीं में भी कनकापुर आए थे, जहां जागरण संवाददाता रहे अनिल वर्मा शेखर के साथ हुई उनकी बातचीत यादगार बन गई है। हम आपको सपा कार्यालय लिए चलते हैं, जहां नेताजी की शोक सभा आयोजित की गई है। शोक सभा में जिले के प्रभारी डॉक्टर नवल किशोर साक्य ने बुद्ध वंदना कर नेताजी को श्रद्धांजलि दी है। हम आपको सपा के वरिष्ठ नेताओं की श्रद्धांजलियां सुनवाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आज की शोक सभा में कायमगंज के प्रभारी सर्वेश अंबेडकर को छोड़कर अमृतपुर और भोजपुर क्षेत्र के प्रभारी नहीं पहुंचे। साथ ही एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे कि आज शाम 4 बजे बिग बुलेटिन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये कार्यक्रम आप YouTube पर हमारे चैनल पर देख पाएंगे। पर ये बताते हुए अफसोस भी है कि सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा में सपा का कोई प्रवक्ता मौजूद नहीं रहा। नगर पालिका के 2 ठेकेदार भी आज सपा कार्यालय में दिखे, जिन्हें मनोज अग्रवाल का करीबी माना जाता है। तो आइए चलते हैं सपा कार्यालय आवास विकास और शामिल होते हैं श्रद्धांजलि सभा। सारे लोगों की आस्था से मैं भगवान को प्रभावित की आराधना करता हूँ कि नेताजी की आत्मा को शांति मिले। हम लोग जैसा कहेंगे आप लोग नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इति द्वितीयांते बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भारते माता वीरमणि, सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचार
आज इतिहास का ये काला दिन है। आज हम सब समाजवादी पार्टी के साथ में आदरणीय नेताजी किसी एक व्यक्ति विषय में नहीं थे। आदरणीय नेताजी जहाँ एक तरफ मजदूरों, किसानों, दलितों और पिछड़ों के नेता थे, वहीं दूसरी तरफ नेताजी ने इस देश को, इस उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। आदरणीय नेताजी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय चरण सिंह चौधरी जी के साथ मिलकर आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम सब के लिए ये काला दिवस है और हम सब आदरणीय नेताजी के परिनिर्वाण पर श्रद्धा सुमन भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि उनके द्वारा दिए गए जो वचन है, उनका जो सिद्धांत है, उनका विचार है, हालांकि फिजिकली रूप से नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, लेकिन नेताजी के जो विचार हैं वो आज नहीं, जीवन पर्यंत अमर रहेंगे। उनके आज परिनिर्वाण पर मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और तथागत भगवान बुद्ध और प्रकृति से मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए आराधना करता हूँ। अरे मान जा रहा है बहुत दुखद समय है समाजवादी भारतीयों के लिए। नेताजी हम सबके प्रेरणा स्रोत थे, हम सबके आदर्श और संरक्षक थे। उन्होंने प्रदेश और देश को एक दिशा दी। आज हम लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं। हम ये प्रण लेते हैं कि हम उनके आदर्शों को अपना आदर्श मानते हुए आगे उनके मिशन को आगे ले जाने का काम हम लोग करेंगे। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि। नेताजी नहीं रहे। आज हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय नेताजी को हम सब यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और जो हमारे नेताजी ने जो है हिंदुस्तान की समाजवाद की जगाई है, उसमें हम लोग सब रात दिन मेहनत करके उस समाजवाद को गाँव तक पहुँचाएँ और यही हमारी सबसे श्रद्धांजलि है। हम लोग निरंतर इस तरह के क्षेत्र में लगे रहें। नेताजी की खबर जैसे ही सुबह मालूम हुई, सारा देश शोक की लहर में डूब गया और हम सब समाजवादी बहुत दुखी हैं, बहुत शोकग्रस्त हैं। और अभी फर्रुखाबाद जिला मुख्यालय पर जो पार्टी कार्यालय है, यहाँ पर माननीय नेताजी को हम सब समाजवादियों ने पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी है, उनको नमन किया है और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हम लोगों ने याद किया है और संकल्प लिया है कि आज नेताजी 42 वर्ष की अवस्था में हम सब लोगों को छोड़ गए, लेकिन हम सब लोगों को जीने का एक मकसद दे रहे हैं, जीने का एक रास्ता दे रहे हैं। इस देश का मेरा समाज, दलित, पिछड़ा, कमज़ोर, वंचित समाज ये सत्ता के शिखर पर कैसे पहुँचे, ये रास्ता माननीय नेताजी हम सब लोगों को दे गए हैं। और अपने जीते जी उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी को तैयार किया है। हम सब लोग उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश पर समाजवादी पार्टी को आसमान तक पहुँचे। बहुत दुखी हैं। आज नेताजी के निधन का समाचार सुन के हम लोग सब दुखी हैं, हम ही नहीं दुखी हैं, पूरा हिंदुस्तान के दलित, गरीब, मजदूर सब दुखी हैं। क्योंकि आदरणीय नेता मुलायम सिंह जी दलित पिछड़े शोषितों, सर्व समाज के शोषितों के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। उन्होंने उनके कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली महिला को अपनी बात कहने के लिए संसद में पहुंचाने का काम किया। और आज हम नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि आदरणीय नेताजी के लिए तभी होगी जब आदरणीय नेताजी के बताए हुए रास्ते पर हम चलने का प्रयास करें। मेरा तो मानना है कि आदरणीय नेताजी ने इस कारवां को यहाँ तक पहुँचाया है, तो हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि आदरणीय नेताजी के इस कारवां को किसी भी दशा में पीछे न जाने।
भारतीय राजनीति का एक बहुत ही सशक्त और जाज्वल्यमान नक्षत्र हमारे बीच से अस्त हो गया। शोषित, पीड़ित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को के माध्यम से विकास को अपनी धुरी बनाकर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अपनी छाप छोड़ने वाले, इतिहास बनाने वाले आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव पूरे प्रदेश के जन जन के नेता थे। और जब उन्हें मौका मिला देश में रक्षा मंत्री बनने का तो अभूतपूर्व काम उन्होंने किए। कोई इतिहास पढ़ता है, कोई इतिहास के पद चिन्हों पर चलता है, लेकिन नेताजी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास बनाया। मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध था और वो मंचों से भी कहा करते थे कि मैं उन्हें लगभग 20 वर्षों से प्रतिवर्ष राखी बांधने जाती हूँ। कोरोना काल में छोड़कर 2 बार ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जब मैंने उन्हें राखी ना बांधी हो। भैया दूज हो या रक्षाबंधन हो, हमें उनका आशीर्वाद मिलता था। और जो एक भाई को करना चाहिए, साथ में बैठ के खाना खिलाना, विदाई करना, विदाई के समय कुछ ना कुछ मिष्ठान या और कुछ बांध के देना, ये सब व्यक्तिगत हमारे उनके संबंध थे। मेरे एक बेटे और एक बेटी की शादी में भाग पहनाने के लिए धर्मेंद्र जी को भेजा, फिर अखिलेश जी को भेजा और हमसे कहा कि अपने मन के कपड़े खरीद लेना। ये हमारे उनसे व्यक्तिगत रिश्ते थे। राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आए, आप सब लोगों ने भी देखा। और उस उतार चढ़ाव तूफान भरे दौर में माननीय नेताजी का ही हमें सहारा मिला था। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके साथ काम किया, लेकिन उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। हम एहसानमंद हैं भाई नरेंद्र सिंह यादव विधायक जी के, जिनके माध्यम से जब हमने खबर भेजी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं तो नेताजी ने हमें सहर्ष समय देकर बुलाया, हमारा ब्रेन वॉश किया और कहा तुम राजनीति करो, हमारी पार्टी में रह के राजनीति करो। और हम लोगों ने एक दूसरे से कहा जब तक हम लोग जिंदा हैं एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, सभी दुखी हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग विशेष रूप से दुखी हैं और कुछ नहीं कह सकते। नेताजी नहीं रहे, हम सब लोगों को बहुत ही दुख है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक जिन्होंने गरीबों, छात्रों और किसानों के लिए हमेशा काम किया। नेताजी हम लोगों को छात्र जीवन से ही पता है, जब छोटे थे तो सबसे पहले उन्होंने पानी फ्री किया, कन्याओं की शादी कराई, किसानों की पेंशन बंधवाई। इस तरह से बहुत सारे काम नेताजी ने हमेशा किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए किए। और हमारी उम्र कम होने के नाते नेताजी का कई बार मुझे आशीर्वाद मिला और उन्होंने हमेशा युवाओं को राजनीति करने के लिए प्रेरित किया। हम हमेशा उन्हें याद रखेंगे, हम ही नहीं पूरा देश उन्हें याद रखेगा जो उन्होंने हमेशा छात्र, नौजवानों, किसानों के लिए किया। आज बहुत दुखी हैं हम सब लोग। ऐसा नेता शायद है हमें अब इस दुनिया में कभी नहीं मिलेगा। उनको यादें लेकर हम लोग समाजवाद की अलख जगाते रहेंगे और मुलायम सिंह जी को विचारों को हमेशा जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। रहे हैं ये अफसोस हम लोगों से ज़्यादा और किसे हो सकता है। जब लोकदल हुआ करता था तब हम लोग युवा अवस्था में उनकी युवा टीम में, युवा लोकदल में शामिल हुए थे। और उसके बाद में जितना भी संघर्ष रहा हम लोगों को सब एक एक दिन का याद है, उनके साथ का संघर्ष। और आज हम लोग असहाय और बेसहारा सा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, लेकिन दुआ करेंगे परवरदिगार से तो उनको आला से आला मकाम मिलेगा। नेताजी का जाना वास्तव में एक वंचित और शोषित समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। नेताजी ने जो समाज को राह दिखाई और युवाओं को जो मौका दिया, अवसर दिया,
चाहे रोजगार के अवसर दिए हों नेताजी ने, हम लोगों को पढ़ाई के अवसर दिए हों, ऐसा नेतृत्व देने वाला नेता हमारे बीच में नहीं रहा जिसकी कभी भी क्षतिपूर्ति करना भविष्य में संभव नहीं हो पाएगा। अब इतना ही हम लोगों का है कि नेताजी के दिखाए मार्ग पर हम लोग संघर्ष करते रहें और समाजवादी विचारधारा का हमेशा प्रचार और प्रसार करें। नेताजी के निधन का जैसे ही समाचार प्राप्त हुआ, आज तो निःशब्द हूँ, कहने को कुछ नहीं है। हम सबके प्रयास में नेताजी ने ये वटवृक्ष लगाया है समाजवादी पार्टी के रूप में, और वो आज हम सबके बीच सबको छोड़ करके इस दुनिया से अलविदा कह गए। उनकी यादें सभी हम सब कार्यकर्ताओं में बसी हुई हैं, और आज पार्टी कार्यालय में हम लोगों ने शोक सभा आयोजित कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए और ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर माननीय नेताजी को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जो दुखी परिजन है उनको यह सैनिक पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करे। ऐसी हम सबने प्रार्थना की, वो हमेशा अविस्मरणीय रहेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।